बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था, जो कि अपने पिता और दादा से मूर्तिकारी करना सीखा था। धीरे धीरे जब वह बद्दा हो गया, तो उसके हाथों में ऐसी कला आ गई कि वह मूर्ति को किसी भी व्यक्ति के समान हूबहू तराश सकता था। वह सुबह से शाम तक मूर्तियों को तराशता रहता था। धीरे धीरे अब वह बुढ़ा हो चुका था। वह अपने आप से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे लगने लगा था कि उसका अब अंतिम समय आने वाला है। इसलिए उसने अपने ही रूप की तरह कई मूर्तियां तैयार कर लीं। उसने मूर्तियों को इस तरह से तैयार किया कि लोग मूर्ति और मूर्तिकार के बीच कोई अंतर नहीं कर पा रहे थे। मूर्तिकार ने सोचा कि इस तरह से वह यमदूत को भी असमंजस में डाल देगा, जिससे वह मुझे स्वर्ग नहीं ले जा सकता। एक दिन यमदूत उसके घर पर आते हैं। मूर्तिकार ने अपने आप को मूर्तियों के बीच खड़ी रीढ़ा किया होता है। कई सारी मूर्तियों को देखकर यमदूत भी घबरा जाता है। वह सोचता है कि अगर हम बिना मूर्तिकार को लिए वापस स्वर्गलोक में जाएंगे, तो यमराज हमें माफ नहीं करेंगे। जबकि यमदूत उन मूर्तियों को तोड़कर कला को क्षति भी नहीं पहुंचाना चाहता था। यमदूत मूर्तियों के सामने आकर कहता है, बनाने वाले ने मूर्तियां कितनी खूबसूरत बनाई हैं, लेकिन एक गलती कर दी है, जिससे असली और नकली में पहचान हो सके। काश मूर्ति बनाने वाला इंसान मेरे सामने होता, तो मैं उसके द्वारा की गई कमियों के बारे में बात सकता था। यमदूत की बातों को सुनकर मूर्तिकार अभिमान से भर गया। वह सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत करके इन मूर्तियों को तराशा है। इन सभी मूर्तियों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। वह तुरंत मूर्तियों के बीच से बाहर आकर कहता है, इन मूर्तियों में कोई कमी हो ही नहीं सकती। यमराज तुरंत मूर्तिकार को पकड़ डीएच लेता है और उससे कहता है, यही कमी है। इन मूर्तियों के अंदर अभिमान नहीं है, जबकि तुम अभिमान से भरे हो, जिसके कारण तुम पकड़ गए। यमदूत तुरंत मूर्तिकार की आत्मा को लेकर यमलोक के लिए चले जाते हैं। नैतिक सीख: अभिमान हमेशा बने हुए कार्य को खराब कर देता है।